मेरे अंदर जो बैड हैबिट है वो एक ही है, जैसे कि बच्चे लोग बाइक को पागलों की तरह चलाते हैं। जो भी गाड़ी है उसे लेकर मैं घूमता फिरता रहता हूँ। और एक और है, मेरे होम स्टे में एक व्यक्ति और रहते हैं। इस नौकर को मैं प्यार से महाराज बुलाता हूँ। खाना पकाने के काम से लेकर पूरा घर संभालने का काम इन्हीं का है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चल भगवान। और यह है मेरे बाग बगीचों की देखभाल करने वाला सुंदर। हालांकि इसके नाम से इसकी शक्ल का कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको देखकर ही पता चल गया होगा। आपको एक और बात बतानी है, बगल में एक और होम स्टे है जिसमें कभी मर्डर हुआ था ऐसा बोलते हैं, इसलिए वो बंद पड़ा हुआ है। अब मर्डर हुआ था कि नहीं ये नहीं मालूम। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अब यहाँ पे बारिश का मौसम आने वाला है। यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है। साहब जी ये खटारा जीप लेके जा रहे हैं। सुंदर को बोला था जीप धोने के लिए, लेकिन उसने मेरी जीप तो धोई नहीं। गाड़ी में धोऊंगा साफ करके। सारे काम अपनी मर्जी से करता है ये। साहब जी इस गाड़ी को किसी ने देखा तो शाम तक बैलगाड़ी कहकर मजाक भी उड़ाएंगे। अपने कॉफी की खेती से 25 लाख रुपए भी आए हैं ना, उसे मैं बैंक में रखूं या घर पे रखूं? ले जाकर किसी भिखारी को दे दो। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? और क्या महाराज जी, कितनी बार आपको समझाया है मैंने, ये सब पैसे वैसे के मामले मेरे सर पर मत डाला करो। जब आप इस तरह से पैसों की बात करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाइए अपना काम कीजिए। ठीक है साहब जी, शाम को आएंगे तो आपका सारा इंतजाम तैयार रहेगा, ठीक है? अभी ये क्या है? इसे पकड़ो और जाओ, जाके बैठ जाओ। जाते जाते बीड़ी भी ले ले बंटा। गोनी उठाने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है, आदमी अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्या, बीड़ी देकर पेन लेके जा रहा है? गांव में नया आया लगता है ये। भाई बहुत अच्छे से बात करते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? इच्छल पहाड़ चलोगे क्या? उस गांव में जाना है तो दूसरी जीप ले लो। ओह हेलो, मुझे इच्छल पहाड़ जाना है, ये जीप जाएगी क्या? हेलो, मुझे इच्छल पहाड़ जाना है, ये जीप जाएगी क्या?
हेलो ड्राइवर, मुझे इच्छल पहाड़ जाना है। ये जीप जाएगी क्या? क्या कहा? मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मुझे ड्राइवर बुला रही है। वैसे कहाँ जाना है आपको? इच्छल पहाड़। इच्छल पहाड़ में किसके घर जाना है आपको? किसी के घर नहीं जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं डॉक्टर हूँ, इस गांव में नई आई हूँ। आपको यहाँ कोई दूसरा गांव नहीं मिला क्या? वो क्यों? बैठिए, वहाँ पहुँचने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। बैठ जाइए आराम से। ये लीजिए मैडम, आपका हॉस्पिटल आ गया। थैंक यू। ये बारिश का मौसम, ये बारिश का मौसम। ये देखिए जो दिख रहा है ना, वही आपका हॉस्पिटल। ये क्या है? हाँ हाँ, वही जो खंडहर जैसा दिख रहा है। क्वार्टर्स कहाँ है? वो जो गिरा हुआ दिख रहा है ना, वही क्वार्टर्स हैं। हाँ 3 साल पहले यहाँ एक डॉक्टर आया था हाँ। और यहाँ आते ही उसने सुसाइड कर ली। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। उस दिन से लेकर आज तक ना ही यहाँ कोई डॉक्टर आया है और ना ही कोई पेशेंट आया है। इच्छल पहाड़ के लोग तो अपना ध्यान खुद ही रखते हैं, इसलिए आपको भी बता देता हूँ, कोई दूसरी जगह देख लो। बस आपको बता रहा हूँ, यहाँ लड़कियों का रहना खतरे से खाली नहीं अरे है। नहीं नहीं, मुझे पहली बार यहाँ का अपॉइंटमेंट मिला है और ऊपर से गवर्नमेंट के लोग भी हमारे प्रोफेशन में अलग अलग रूल्स बनाकर बैठे हुए हैं। चाहे तो इसी गांव में कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर से इस प्लेस को मैंने खुद सेलेक्ट किया है। सुनिए, वैसे यहाँ ठहरने के लिए कोई पीजी मिलेगा क्या प्लीज? कहते यहाँ पे ठहरने के लिए तो हमारे पास खुद जगह नहीं होती, और मैं आपको यहाँ ठहरने के लिए जगह कहाँ से दूँ? देखिए पीजी वीजी यहाँ कुछ नहीं होता। अगर आपको पीजी चाहिए तो मटकेरी जाना पड़ेगा, नहीं तो आसनपुर, और ये दोनों 100 किलोमीटर दूर है यहाँ अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मटकेरी 96 किलोमीटर है और आसानपुर 93 किलोमीटर है। मैंने मैप में देखा है, रुको मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। हेलो मिस्टर परफेक्ट, आमिर खान की फैन की तरह दिख रही हो तुम। मैप को बारिश में बाहर मत निकालो, नहीं तो बारिश में खराब हो अच्छा जाएगा। ऐसा है? वैसे यहाँ बस नहीं चलती क्या? रोड अच्छी नहीं है ना, इसीलिए कोई बस नहीं आती, और बस नहीं आती ये सोचकर किसी ने रोड नहीं बनवाई। वैसे अब आप आ गई है ना, आप और मैं मिलकर PWD डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मिलेंगे। लेकिन वो कैसे? आप चिंता मत करिए, आपके साथ चल के मिनिस्टर से मिलते हैं, फिर रोड बनाने वाले अपने आप ही आ जाएंगे, फिर देखना कमाल। अरे आप यहाँ के ड्राइवर हैं ना, इस एरिया के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। 2-3 महीने के लिए रहने के लिए कोई अच्छी जगह दिलवा दीजिए ना प्लीज। ओहो, आपकी 100 डेज की फिल्म है क्या? इस गांव में आपके ठहरने लायक कोई घर नहीं है। अगर तुम मेरे रुकने का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। 100 रुपए? सच बोल रही हो ना? मुझे ही दोगी ना? हाँ सच में तुम्हें ही दूंगी। ठीक है, आपके ठहरने लायक एक घर है। हाँ वो कैसे? मेरे ओनर का एक होम स्टे है, अगर वो मान गए तो आपके 3 महीने कैसे बीतेंगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ऐसा है तो चलो जल्दी चलते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं की? आप बारिश की शुरुआत के मौसम में आई हो, यहाँ लगातार 3 महीने तक बारिश ही होगी। इस बारिश में आपको डॉक्टर बनकर आने से अच्छा था आप टीचर बन के आई होती, तो और भी अच्छा होता। लेकिन क्यों? सबको पानी में जहाज चलाना सिखा अगर देती। मैं गर्मी के समय आती तो फिर आइस कैंडी खिला के चली जाती हैं। अच्छी बातें कर लेते हो। वैसे तुम्हारा ओनर क्या करता है? वो कॉफी टी होटल खोल रखा है क्या? इतना बड़ा काम नहीं करता, वो आपको नहीं पता। वो कॉफी चाय का धंधा नहीं करता, करोड़ों रुपए कमाने का बगीचा है एक उसके ही पास। आदमी इतना सारा काम कर लेता है क्या? इसे कॉफी से करोड़ों रुपए आते हैं, उससे वो अपने चाय पानी के खर्चे निकाल लेता है, और जीप चलाकर जो पैसा मिलता है उससे उसने होम स्टे बनवा रखा है। हाँ, ये क्या हो गया? पंचर हो गया। अरे आपके पास छतरी नहीं है क्या? हाँ नहीं चाहिए। रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए, ये रेनकोट पहन लीजिए। अरे सुनिए। हाँ? इस रेनकोट को आप 3 महीने तक अपने पास ही रखिएगा। 3 महीने नहीं है, 100 दिन है।
3 महीने के ऊपर 10 दिन, समझ में आया क्या? अरे 100 डेज पूरे करने हैं तो 3 महीना तो रुकना ही पड़ेगा ना। 3 महीने की बात भी छोड़ दो आप जब तक चाहो लाइफ टाइम के लिए इस रेनकोट को अपने पास ही रख लो। मैं इंतजार कर रही हूँ और बारिश भी इतनी तेज हो रही है। ये तुम रॉड को देखकर क्या सोच रहे हो? हाँ, इसे बहुत दिनों से यूज नहीं किया है ना, तो इसे कहाँ यूज करूँ ये सोच रहा हूँ। कहाँ करना है सोचने दो। इस बारिश के मौसम में अगर ठंड को कम करना है ना तो बीड़ी का साथ होना चाहिए या फिर पैग होना चाहिए। अरे यार, नाम क्या है आपका? सब लोग तो मुझे भूमि नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम है भूमिका। तुम्हारा नाम क्या है? आप ही गेस कीजिए कुछ। क्लू दो। आप नीचे रहती हैं, मैं ऊपर रहता हूँ। समझ में नहीं आया। हाँ, आप नीचे सोकर देखेंगी तो मैं ऊपर दिखूंगा। हाँ, आकाश है, आकाश। ओह चलिए चलते हैं। हाँ। यही है जी हमारे ओनर का होम स्टे। कैसा लगा आपको? ये तो बहुत बड़ा है। हमारे ओनर का सब कुछ बड़ा ही है, मेरा मतलब है दिल। क्या बोला तुमने? घर में जाकर फ्लोर को देखेंगी तो उस पर बैठकर खाना खाने का मन करेगा। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी अंदर जाइए। मुझे डर लग रहा है वो मानेंगे या नहीं। अगर मान भी गए तो वो किराया कितना लेंगे? पहले ही बात कर लेना अच्छा होता है ना। अंदर जाके अच्छे से बात करिएगा, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ पहली बार आई हो ना, जाइए अंदर। अब बहुत बारिश हो रही है। साहब ये मेहमान कौन है? लगता है मिस इंडिया है। मिस होकर यहाँ आ गई है। अरे महाराज भाई, वो हमारे गांव में नई है और डॉक्टर है। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहेगी। उसके खाने का इंतजाम करिए और अच्छे से देखभाल करिए। आइए आइए इधर बैठिए, खाना तैयार है, बस आप ही का इंतजार था। वैसे आप क्या सोच रही है मैडम? वो क्या है कि आपके ओनर अभी तक नहीं आए हैं। वो अभी बाहर गए हैं मैडम। उन्होंने बोला है आपको खाना खिलाने के लिए। आप खाना खाइए, इतने में हो सकता है वो भी आ जाएं। आप बैठ जाइए मैडम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्राणेश्वर, मैं यहाँ खाना पकाता हूँ। लेकिन आपके ओनर कब तक आएंगे? वो एक बार बाहर जाते हैं तो 2-3 घंटे बाद ही वापस आते हैं। क्या 3 घंटे? वो क्यों? अभी तक शादी नहीं हुई है ना, वो बैचलर हैं, जवान आदमी है मैडम, चंचल मन है, देर तो होगी ही ना। इसका मतलब इस घर में तुम दोनों ही रहते हो? माँ पापा? अरे वहाँ है ना। नमस्ते। अरे बाप रे, ओह लाइट चली गई। इस बात को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर लाइट हमेशा जाती रहती है। अरे देखिए साहब भी आकर बैठ गए यहाँ। सर नमस्ते। नमस्ते। तुम हो? यस, मैं हूँ इस घर का ओनर, उस गाड़ी का ड्राइवर, दोनों मैं ही हूँ। बैठो, खाना खाओ। सॉरी सर। सॉरी किस लिए? नहीं, मैं आपको ड्राइवर समझ रही थी ना। कोई बात नहीं, आपने लोफर तो नहीं समझा ना। कैसा लग रहा है भटके हाथों का खाना? बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से बोलूँ तो। सुनो भट्ट जी, बोलिए मैडम। नमक थोड़ा कम डाला करो और स्पाइसी भी थोड़ा कम रखा करो, और तेल तो 3 चम्मच से ज्यादा कभी मत डालना प्लीज। तो फिर अपने लेडी डॉक्टर ने बोला था मॉर्निंग 2 पैक्स, इवनिंग 2 पैक्स, इन द नाइट बिटवीन द 2। जो कुछ भी है छोड़ो। तीखा और नमक खाने वालों का खाना डॉक्टर लोग खा पाएंगे क्या? या हमारी जीभ अगर हमारी बात सुनती तो हमें आप जैसे डॉक्टरों की जरूरत ही क्या थी? हम जैसे लोग बीमार पड़ते हैं तभी तो डॉक्टर की जरूरत होती है। अगर रात में आपको तीखा और ऑयली खाना खाना है तो खाना खाने के बाद गर्म पानी या तो 1 कप ग्रीन टी पी लो। रात को खाना खाने के पहले 3 गिलास पानी पीने की आदत डाल रखी है मैंने। खाना खाने के बाद कुछ करना है तो बोलिए। बैचलर्स के लिए तो अच्छा ही रहेगा ये। क्या खाना खाने से पहले 3 गिलास पानी पीते हो? वो देखो। ओह माय गॉड, घर में ही बार बना रखा है। ऐसे ही है हमारे सेठ जी। फिर से लाइट चली गई। आप यहाँ पर कब आए?
जब पावर गया था। क्यों, लाइट चली जाती है तभी आप आते हो क्या? कभी कभी जब पावर चला जाता है तो पावर स्टार के जैसा। आपको एक और बात बताऊं क्या? बॉटल सामने रख के सिप बाई सिप बियर पीने से ज्यादा अच्छा है लड़की के सामने खड़े होके सिप बाई सिप पानी पीजिए। इसका मजा ही कुछ और है। ये बारिश नहीं रुकेगी क्या? रुक जाएगी लेकिन हमें अपना टाइम नहीं बताएगी। और एक बात बताऊं, इस बारिश के पानी को लेकर अगर हम पूरे देश को सुधारने चले ना, लेकिन अंदर गिरने वाला पानी पूरे देश को बिगाड़ देता है। मैं भी इस तरह के बारिश का सपना देख रही थी। काउंसलिंग में बहुत प्लेस खाली थे, लेकिन मैंने जानबूझकर ही सैकलिसपुर पहाड़ सेलेक्ट किया। सैकलिसपुर गांव के बारे में आपको कैसे पता? हुमगारन पहाड़ के सिनेमा में देखा था। मैं भी उसी फिल्म को देखकर चॉक्स फॉल गया था। लेकिन क्यों? गिर कर मरने के लिए। और क्या है, हुमगारन पहाड़ फिल्म में उस फॉल्स को और जोक्स को इतने अच्छे से दिखाया गया है। ये नेचर, ये वेदर, ये होम स्टे, ये मेरे लिए स्पेशल फीलिंग है। मैं अपने 100 दिन यहाँ कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? आप हो। मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। आपकी बातें भी मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे सबको छोड़ दीजिए। मैं कैसे बोलता हूँ ये भी छोड़ दीजिए। आप यहाँ 100 डेज क्या 100 ईयर्स भी रहना चाहें तो आराम से रहिए। अच्छा ठीक है, 100 दिन का किराया कितना लोगे? 100 दिन की कोई बात नहीं है, हमारे 3 महीने की कमिटमेंट थी। 10 दिन तो आपका बोनस है। ऐसा नहीं होगा, घर आपका है, मुझे रेंट बताओ। ये सब धंधे तो मेरे लिए मामूली चीज हैं। जब बारिश होगी तो मिलकर एंजॉय करेंगे। वैसे ये घर तो ठहरने के लिए है ही, और आप भी हमारी नई नई मेहमान बनकर आई हो। पहले आप सोने के बारे में सोचो, कल का कल देखेंगे क्या करना है। अभी दोनों चलकर सोते हैं। हाँ? क्या मतलब है आपका? ऐसा नहीं होगा, ओनर आप हो। 100 दिन का कितना किराया होगा बोलो प्लीज। पानी कम गहरा है ये सोचकर अंदर नहीं घुसना चाहिए, पहले उसकी गहराई के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मतलब? आपसे जितना होगा उतना ही दे देना। आपकी बातों का कुछ तो मतलब है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे बात को समझना जैसे हवा को। गुड नाइट। हाय भूमि। हाय। तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी मैं। ठीक से पहुंच गई ना? ठीक से पहुंच गई हूँ, लेकिन हॉस्पिटल बंद पड़ा है। ठहरने के लिए एक अच्छा घर भी मिल गया है, लेकिन इस घर में कोई भी लेडी नहीं है। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सावधानी से रहना, अपने सामान का ध्यान रखना। दीदी ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ओनर जवान लड़का है, एकदम डिसेंट लड़का है, लेकिन बातें अजीब करता है। उसकी बातों से डर लगता है मुझे। अच्छा, आश्रम के बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आश्रम को लेकर ज्यादा परेशान मत होना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम ट्रेवल करके बहुत थक गई होगी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो? जॉगिंग कर रही थी, मौसम अच्छा है और जगह भी अच्छी है। जॉगिंग? अरे ऐसे अकेले दौड़ने के लिए कहीं मत जाना, हमारा गांव बहुत खतरनाक है। रात को सोने वाले मर्द जानवर होते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। सुंदर लड़कियों को उठा ले जाते हैं और उनका रेप कर देते हैं। अच्छा, तो फिर कल से आप भी मेरे साथ जॉगिंग पर आ जाओ। मैं तो बाइक से जॉगिंग करता हूँ। बाइक से? आप जानती हैं क्या, हम पहले से ही रॉयल फैमिली के हैं। अगर हम चलते रहें तो बैठने की आदत नहीं होती, अगर हम बैठे रहें तो चलने की आदत नहीं होती। अगर बैठना ही है तो चेयर पे बैठना है। इसे हमारी भाषा में आलसी इंसान कहते हैं, या फिर उसे अहंकारी इंसान भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे हीरोइज्म बोलते हैं। हाँ, इस बात को छोड़ो। ये लीजिए कॉफी मैडम। थैंक यू। सेम टू यू। मुझे बहुत काम है, मैं जाता हूँ। जाओ जाओ। कॉफी बहुत अच्छी है। ये किस ब्रांड की कॉफी है बताओ? ऐसे किसी भी ब्रांड को हम यूज नहीं करते, ये हमारा खुद का होम ब्रांड है। वो देखो हमारे गांव के बीज हैं। जब मैं वापस जाऊंगी तो इस कॉफी के बीज को 5 किलो लेकर जाऊंगी। भाई, बगल के गांव वाले रामू को हमारे बागीचे के बीज चाहिए ऐसा बोल रहा था। 10 किलो लेकर जा रहा हूँ। सुंदर, हाँ? ऐसे सबको अपने गांव के बीज मत दिया करो। हाँ। आखिरी में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ। तो यह है हमारा सुंदर, नाम पे मत जाइए। काम तो कुछ है नहीं इसे, पूरा दिन गांव के लोगों को बीज बांटता रहता है। आपको चाहिए तो लेकर जाइए इसे। तो जाएगा कि जाता नहीं? हूँ। अभी मेरा जॉगिंग का टाइम हो गया है, चलता हूँ मैं।
दवाई दवाई जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है। ए डॉक्टर मैडम, मैं तो ये दवाइयाँ साफ कर रहा हूँ। यहाँ दिखने वाले तुम पहले पेशेंट हो, चलो बैठ जाओ। डॉक्टर मैडम, मैं बार बार ऐसे नाक को नोचता रहता हूँ, मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं कल आते वक्त अपने बच्चों को भी लेकर आता हूँ, आप उन्हें भी देख लीजिएगा जैसे मुझे देख रही हैं। हाँ? आपके कितने बच्चे हैं? घर पर 4 हैं। क्या 4? हम्म, इतने बच्चे क्यों पैदा किए? ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं डर गया, इसीलिए मैंने अपनी बीवी का नहीं करवाया। तो आपको करवा लेना चाहिए था। डॉक्टर मैडम, अरे नहीं, मुझे तो मेरी बीवी से भी ज्यादा डर लगता है ऑपरेशन करवाने में। वो सब छोड़ो, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा ऑपरेशन मत करवाइए डॉक्टर मैडम। वो क्यों? अरे सब लोग मुझे मर्द नाम से बुलाते हैं। तुमने ड्रिंक की है क्या? इससे पहले 3 बार पी है। आज से तुम नहीं पियोगे। हाँ मैडम, मैं आपकी बात मानूंगा और आगे से नहीं पीऊंगा। कल से मैं नहीं पीऊंगा। अपनी जो नई डॉक्टर मैडम है ना, उन्होंने मुझे डांटा था, आज के बाद नहीं पियोगे ऐसा बोल रही थी। सुन, मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ। अरे ओ सुंदर, मेरे साहब की नजर में तुम 4 बच्चे के बाप हो, बहुत बड़े मर्द हो, ऐसा मैं सोच रहा था। अरे कंट्री बिना पिए तुम्हारा बुलेट कभी इस तरह काम नहीं करेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे देखा जाए तो तुम हर रोज यहाँ से पीकर नशे में डगमगाते हुए घर जाते हो, खाड़ क्या लेते हो? ये क्या बात पूछ ली तुमने? अब तुमसे छुपाने वाली बात क्या है? मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, 8 साल तक बच्चे पैदा ही नहीं हुए। वही याद करके मैं रोज पीने बैठ जाता हूँ। यहाँ से पीकर घर जाने के बाद अगर मैं दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद मैं दरवाजा तोड़कर अंदर गिर जाता हूँ और मुझे ये सब अभी अभी याद आ रहा है। पीने के बाद मेरी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैं खेतीबाड़ी चालू कर देता हूँ, इससे मेरी ज्यादा कमाई होगी। अरे खेतीबाड़ी करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए खोदना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, नहीं तो खेती खराब हो जाती है। घर जाकर बाहर ही गिर जाते हो, फिर भी तुम्हारे 4 बच्चे हैं। तुम भी ना मेरा दिमाग खराब कर देते हो यार, बार बार पूछते रहते हो कि बच्चे कैसे हुए। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, आज ध्यान से सुनना। ध्यान से ही सुन रहा हूँ। मेरा पहला बच्चा बगल के स्टेट जैसा दिख रहा है और दूसरा बच्चा घोड़े जैसा दिख रहा है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। और मेरा तीसरा बच्चा बैंगलोर में राज करने वाला गुंडा जैसा दिख रहा है। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे वो लोग तुम्हारे सामने ही ऐसा बोलते हैं क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहता ना तो उन लोगों की जीभ काट देता। वो सब बेवकूफ बच्चे हैं। मैं भी अपने आप को एक मर्द समझकर कितना रोया हूँ पता है क्या, कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। अरे शांत हो जाओ सुंदर, शांत हो जाओ, मर्द रोते नहीं है। वो 3 बच्चों के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो चौथे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे जैसा दिखता है। अरे बाप रे, अब लगता है ये मेरा दिमाग खाएगा। अरे चल निकल जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। वैसे तुम सबके ऊपर इस तरह से शक करना छोड़ दो, ठीक है? और घर के अंदर जाकर सोने के बारे में सोचो, बड़ा आया है शक करने वाला। भ्रष्टाचारी, चल निकल यहाँ से। आज मैं जरूर जाता हूँ, जाकर जोर से दरवाजा तोड़ देता हूँ। मैं भी एक मर्द हूँ, इसको साबित कर देता हूँ। 5वें बच्चे का बाप बनकर दिखाता हूँ। अरे पहले अपना घर ढूंढ कर अच्छे से पहुँच जा। अरे जाता हूँ, आज छोड़ूंगा नहीं। आइए साहब बैठिए, गिलास तैयार है। क्या भट्ट भाई, आपका पार्टनर सुंदर कहाँ है? वो फुल टाइट होकर घर ढूंढते हुए चला गया। यहाँ बैठकर सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और है। अरे छोड़िए सेठ जी, डॉक्टर के घर में आने से हालात ही बदल गए हैं। भट्ट भाई, कुछ भी कहो आप, डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो उसी पे ध्यान देती है। वो छोड़कर ये कम करो, वो कम करो, गर्म पानी पी लो, यही सब उसका काम है। देखने में तो बहुत सुंदर है, उसका मूड खराब ना हो इसीलिए मैं चुप था, नहीं तो उसी टाइम हॉस्पिटल के बाहर से भगा दिया होता मैंने उसे।
उसने पहली बार में मेरे दिल को छू लिया था बट भाई। उसमें कुछ तो जादू है जिसकी वजह से वो मेरे दिल पे छा गई। अभी देखना आप, आने के बाद ऐसा मत करो वैसा मत करो, बीवी के जैसे बोलेगी। अरे सेठ जी, जरा पीछे देखिए। आ गई क्या? बैठिए। अभी आपके ही बारे में बात कर रहा था। आज से नो स्मोकिंग। ड्रिंक्स? सिर्फ ओकेशनली पीती हूँ। एक बात को समझ लो, इस पूरे गांव की मैं डॉक्टर हूँ, आपके लिए भी मैं डॉक्टर ही हूँ ना। सो आगे से जब तक मैं यहाँ हूँ आपको लिमिट्स में रहना होगा। एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? आपके घर में भी आपके माँ बाप आपको इसी तरह रोकते होंगे तो आपको तकलीफ होती होगी ना? हाँ? मेरे माँ बाप नहीं हैं। क्या नहीं रहे? बचपन में ही। समझ में नहीं आ रहा। ओह सॉरी। मेरे पिताजी दूसरी शादी करके किसी और देश चले गए, माँ भी दूसरी शादी करके किसी और देश चली गई। जब मैं 2 साल की थी तब दोनों मुझे बीच रोड पर छोड़कर चले गए। तब मुझे सहारा देने वाले हमारे अनाथ आश्रम के गुरु थे। मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई भी उन्होंने ही करवाई है, लेकिन मेरे डॉक्टर बनते ही वो लोग भी मर गए। अभी मैं और मेरी दीदी हम दोनों मिलकर अनाथ आश्रम चलाते हैं और अनाथ आश्रम के बच्चों को लेकर हम दोनों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उन बच्चों को लेकर तुम इतनी मुसीबत क्यों झेल रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है, मोदी जी पीएम बन गए हैं। अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को समाज का हिस्सा बनने दो, वो खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे हर जगह। वहाँ के सारे बच्चे विकलांग हैं, वो चल नहीं सकते। तुम्हारे अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। बहुत खर्चा होता है और डोनेशन बजट भी बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। अनाथ आश्रम को चलाना ही पड़ेगा। मुझे मेरे गुरु ने MBBS करवाया है। अनाथ बच्चों के आश्रम में एक डॉक्टर बनकर रहने के लिए मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था, चाहे कितनी भी मुश्किल आए अनाथ आश्रम को कभी बंद नहीं होने देना, नहीं तो उन बच्चों का क्या होगा। मेरी सैलरी के पैसों से ही अनाथ आश्रम चल रहा है। गुरुजी के जाने के बाद अनाथ आश्रम के बिल्डिंग का ओनर उसे खाली करने के लिए बोल रहा है, उससे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। फिलहाल बच्चों को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिसके साथ इतना कमिटमेंट और सेंटीमेंट है ड्रिंक्स के बिना तो सोने का चांस ही नहीं है। डॉक्टर को सामने से बता रहा हूँ, मैं पैक पीने जा रहा हूँ। आपका जो ये बिहेवियर है ना, इसे सेंस ऑफ ह्यूमर बोलूं या फिर सेंस ऑफ केयरलेस बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुड नाइट। अंदर की बात को अंदर ही रहने दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर पलने वाला मच्छर अंदर ही काट रहा है। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। हेलो दीदी। हाय भूमि, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चिंता मत करो। वैसे तुम्हारा ओनर क्या बोल रहा है? अरे वो एक शॉकिंग जानवर है, उसे छोड़ो दीदी। आश्रम के बच्चे कैसे हैं? सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं से कोई डोनेशन नहीं मिल रहा है भूमि, खाने की भी परेशानी हो रही है। दीदी मेरी सैलरी आते ही मैं आपके अकाउंट में सारे पैसे डाल दूंगी, आप उतने पैसे में मैनेज कर लीजिए। ठीक है, छोड़ो, मैं यहाँ कुछ मैनेज कर लूंगी। तुम चिंता मत करना, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, दरवाजा खोल जल्दी। उस भट्ट से मैंने शर्त लगाई है, तू दरवाजा खोलेगी या मैं दरवाजा तोड़ दूँ। आज दरवाजा खुलने के बाद मैं उस नालायक को भगाकर सो जाऊंगा। तू दरवाजा खोलेगी या नहीं खोलेगी? अरे खोल दरवाजा, खोल। अरे लेजी बोलने के लिए तुम बेस्ट एग्जाम्पल हो। बाइक से जॉगिंग करने वाले को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। लेकिन मैं तो ऐसे ही जॉगिंग करता हूँ। ठीक है, तुम अपनी बाइक से ही जॉगिंग करो। मॉडर्न पीटी उषा हो आप। आपको पता है अगर डॉक्टरों को इस गांव से निकाला जाए, पहले आप निकाली जाओगी। इस देश के सारे लेजी लड़कों को बुलाकर अगर बात की जाए तो उसमें से फर्स्ट तुम ही आने वाले हो। सुस्त लड़कों को ही आजकल लड़कियां पसंद करती हैं। अब तुम यही देख लो, मुझे देने के लिए तुम ये रोज लेके आई हो।
ये आप जैसे लेजी लोगों को देने के लिए बिल्कुल भी नहीं तो है। फिर? मुझे मेरे देश के सोल्जर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपनी नींद की परवाह नहीं करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से सो पाएं। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय उत्सव दिन। मैं हर साल कारगिल की जीत के लिए सोल्जर की समाधि पर रोज रखती हूँ। प्लीज, अगर आप किसी सोल्जर की समाधि को जानते हो तो मुझे लेकर चलोगे क्या? अच्छा, इतनी सी बात। मेरे पिताजी कारगिल वार में मरे थे। आइए, मैं आपको उनकी समाधि पे ले चलता हूँ। यही है मेरे पिताजी की समाधि। तुम भी चलो। दिल में दर्द होता है। तुम्हारे पापा कितने साल आर्मी में थे? 20 साल। मेरे पिताजी को देश की सेवा करना बहुत पसंद था। छुट्टियों में घर आए हुए थे, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो गया अचानक से। मैं उन दिनों बेंगलोर में कॉलेज में था। वो जंग के लिए गए हुए थे और उस जंग में वो शहीद हो गए। पिताजी की खबर सुन के माँ भी चल बसी। डबल दुख, सिंगल हार्ट। किस्मत ने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला है। इससे बाहर निकलने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरे पिताजी के बहुत सारे सपने थे। जब रिटायर होऊंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसे छुट्टियां गुजारूंगा, यही सब। इसीलिए जानती हो, मैं यहाँ पर कभी नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने पिताजी की रूह दिखाई पड़ती है। इसीलिए ये स्टेट खरीदना चाहता हूँ। स्टेट को परचेज क्यों करना है? एक्स सोल्जर्स के लिए गवर्नमेंट फ्री लैंड नहीं देती है क्या? सोल्जर्स को क्या क्रिकेट प्लेयर्स समझ रखा है तुमने कि ऐसा नहीं है? यहाँ पर तो बैट घुमाने वालों को भारत रत्न मिलता है और गन चलाने वालों को साहित्य पुरस्कार। ऐसा ही देश है ये। सिर्फ एक रीजन को लेकर देश को गाली मत दो। हमारे देश के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना ही नहीं, दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते नहीं हैं, और बोलना चाहे तो बोलने भी नहीं देते। बैट तो दिया है लेकिन बाउंड्री मारने की आज़ादी नहीं दी। बॉल दी लेकिन विकेट की आज़ादी नहीं। मरने के बाद बस तिथि के नाम पे याद करते हैं। खत्म हो गया तुम्हारा? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? यह है हमारा प्यारा भारत। जनता जातिवाद के पीछे भाग रही है। सिर्फ जीतने वाली पार्टी की जय जयकार हो रही है। आदमी को लड़की चाहिए और लड़की को गाड़ी। इंसाफ बांटने वाला इंसान रात को उठकर चोरी करता है। इधर बेटी ससुराल के लिए विदा हो रही है, उधर दारू की बोतल हाथ में लिए बाप कर्ज का हिसाब जोड़ रहा है। यहाँ रिंग मास्टर ही किंग मेकर है। हिंदी को मातृभाषा कहते हैं लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। इंग्लिश बोलकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अपना पैसा बैंक में रखते हैं और दूसरों का पैसा मार्केट में लाना चाहते हैं। ये है हमारा इतना इंडिया। बोल रहे हो तुम तो खुद कुछ क्यों नहीं करते? उसके लिए तुम्हें अपना दिल बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? मुझे और तुम्हें मिलकर एक वीर बच्चा पैदा करना पड़ेगा जिससे देश का कल्याण हो सके। हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही हूँ, अभी चलो। बैठ जाओ, तुम्हारा हाईटेक हॉस्पिटल में भागेगा नहीं। अयो अम्मा, पेन हो रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द है क्या? डॉक्टर मैडम, कॉफी के पेड़ से ऊपर से नीचे गिर गया। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज गिरा। उसी वजह से मेरे पैर में बोझ आ गई। कॉफी का पेड़ इतना बड़ा होता है क्या? पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़? पीपल के पेड़ से कॉफी का पेड़ बहुत बड़ा होता है मैडम, इसीलिए मेरा पैर सूज गया। इतने बड़े पेड़ को तुम क्यों काटने गए थे? डॉक्टर, उस पेड़ में बीज बहुत ज्यादा होते हैं और वो खाने में बहुत अच्छा होता है। उसे तोड़ने के लिए मैं ऊपर चढ़ा था। अरे उस पेड़ का फल मुझे भी बहुत पसंद है। अगली बार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोड़कर लाऊंगा। पहले मेरा पैर ठीक कर दो। ध्यान से, बड़े कॉफी के पेड़ के पास अब तुम बिल्कुल मत जाना। इस बार बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो किसी पेड़ पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। बारिश के मौसम से तुम क्यों डरते हो? मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ये तो बारिश के मौसम को मजाक में ले रही है। इस बारिश के मौसम में खेत में काम करना और पेड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये बात काम करने वाले से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। क्या बात है? इस डंडी से मेरे लिए आई लव यू लिख रही हो क्या? छी, कैसी बात कर रहे जानती हो? हो, जो लोग लव मैरिज करते हैं उनका परिवार बहुत खुश रहता है। ये बात किसने बोली तुम्हें? मेरे भी माँ बाप ने लव मैरिज की थी। उसके बाद? वैसे जब उनकी शादी हुई थी मेरे पिताजी 35 साल के थे और मेरी माँ सिर्फ 17 साल की थी। लगता है तुम्हारे पापा ने बुढ़ापे में शादी की थी। मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत तकलीफ देते थे।
मेरी माँ डे शिफ्ट में ड्यूटी करती थी और पापा नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। बैटिंग के लिए बॉल मिला ही नहीं ऐसा बोलो ना। 2 महीने में एक बार भी बॉल को मारा ही नहीं तो खेल में कुछ मजा नहीं आएगा, ऐसा तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। वो लोग शादी से पहले 3 महीने साथ में ही रहे थे। अच्छा, बैटिंग पावर प्ले में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई क्या? मुझे नींद आ रही है। तुम लेट सोओगे क्या? तुम्हारे आने के बाद लेट ही होता हूँ। लेकिन क्यों? तुमको सिक्योरिटी जो देनी होती है उसके लिए। पहले नींद आने के लिए मैं फैशन टीवी देखा करता था और नींद आने के बाद तकिए को पकड़ के आराम से सो भी जाता था। जब से तुम आई हो तब से वॉचमैन बन गया हूँ। जब भी तुम्हारी याद आती है हाथ में डंडा लेकर रात भर इधर से उधर घूमना पड़ता है। क्या कर सकते हैं? तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाना। तुम पीने देती नहीं और बिना पिए नींद आती नहीं। मतलब तुम सोते नहीं हो क्या? तुम्हारे आने के बाद से तो नहीं सोया। ऐसा रोज करोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। जाकर सो जाओ। गुड नाइट। रेगिस्तान में घनघोर बारिश जैसी थी। मैंने सोचा जिंदगी खत्म हो गई, उसने वापस मुझे जिंदगी दे दी। अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी जिंदगी सावन जैसी हो जाए। वो सिर्फ 100 दिन के लिए आई थी, 25 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उसके लिए मेरे दिल में प्यार भी आ गया और ओह, आपको योगा करने जैसी बुरी आदत भी है क्या? मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए सब कुछ सीखा है मैंने। ऊपर से मैं आश्रम के बच्चों को योगा भी सिखाती हूँ। तुम्हें भी योगा करना चाहिए, कम से कम तुम्हारा सुस्तीपन तो दूर हो जाएगा। डॉक्टर लड़कियों को सुस्त रहने वाले लड़के बहुत पसंद होते हैं। आज सुबह ही ऐसा टीवी में बता रहा था ज्योतिष। इसी वजह से तो मैं सुस्त बनकर रह जाता हूँ। ये योगा मेरे बस की बात नहीं है। तुम ही कर लो ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी सीख सकते हो। मैंने भी शिल्पा शेट्टी की सीडी खरीद कर योगा करने की कोशिश की थी, बोर हो गया मैं, छोड़ दिया मैंने। अगर मन से करोगे तो कभी बोर नहीं होगे। लड़कियों से दोस्ती और योगासन कोई मन से करता भी है क्या? हर आसन को तकलीफ उठाकर ही करना पड़ता है। हाँ, उनमें से एक आसन है जो हम आराम से कर सकते हैं बिना तकलीफ उठाए। कौन सा है वो? शवासन। किसने बोला है तुमको? सच बोलूं तो सारे आसन तकलीफ वाले आसन होते हैं। जब मैं शवासन करती हूँ तब आसपास क्या होता है पता ही नहीं चलता, इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैं। ऐसा है क्या? अरे शवासन का मतलब लेटकर सो जाना, ऐसा सोचा था मैंने। नींद लेना अलग है, शवासन करना अलग है। बैठो, शवासन कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। अरे रहने दो, मैं सो जाऊंगा। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, नींद नहीं आएगी। ये मुझे नहीं करना चाहिए। आओ ना, मैं सिखाती हूँ। नहीं बोलने पर भी ये लगता है मुझे छोड़ने वाली नहीं है। बैठ जाओ, पैर सीधे करो, सो जाओ। हाँ, सो जाओ। अपने पसंद के भगवान को दिल में सोचकर प्रार्थना करो और डीपली सांस लो। जब मैं शवासन करती हूँ तब आसपास क्या होता है पता ही नहीं चलता, इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैं। ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಲ್ ಘಲ್ನೆ ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕಣ್ಣಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋ ಆಸೆ, ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಲ್ ಬಲ್ನೆ ಗೋಣಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಗಣ್ಣಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋ ಆಸೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಲವ್ವು ನಿನ್ ಮ್ಯಾಲೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಲವ್ವು ನಿನ್ ಮ್ಯಾಲೆ, ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ನೀನು ಉರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ. ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಬ್ಬು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾದ ಮಿಂಗಲ್ಲು, ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಬ್ಬು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾದ ಮಿಂಗಲ್ಲು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಲ್ ಘಲ್ನೆ ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಗಣ್ಣಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋ ಆಸೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹುಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣ ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಜಗಳಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಆಸೆ. ಕೆಂಬಣ್ಣದ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯಕ್ ನಂಗೆ ಆಸೆ. ಕೈ ಹಾಕ್ಲ ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮ್ಯಾಲೆ, ಹೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಲ ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮ್ಯಾಲೆ. ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಳೆ. ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಪ್ಪು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗೋ ಮಿಂಗಲ್ಲು. ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಪ್ಪು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗೋ ಮಿಂಗಲ್ಲು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಲ್ ಘಲ್ನೆ ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಗಣ್ಣಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋ ಆಸೆ. ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಮರ್ತ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪನೆ ಹಾಡೇಳಕ್ ನಂಗೆ ಆಸೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಗಣ್ಣು ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಸೆ. ಮೈ ಮುಟ್ಲಾವೋ ಬಾಲೆ ಕುಳಿದದ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ, ಹೇ ಮೈ ಮುಟ್ಲಾವೋ ಬಾಲೆ ಕುಳಿದದ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ. ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ನೀನು ಗರಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ. ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಪ್ಪು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗೋ ಮಿಂಗಲ್ಲು. ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡಪ್ಪು ಡಬಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗೋ ಮಿಂಗಲ್ಲು. सच में शव आसन क्या होता है ये आज पता चला है मुझे। आगे से हम रोज करेंगे क्या? रोज नहीं, वीक में एक बार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कब क्या करना है इसका पक्का टाइम टेबल लिख कर रखती हूँ मैं। और योगा आसन संडे मॉर्निंग में करेंगे। नाइट में रूम में आकर कोई योगा सिखा दोगी क्या मुझे? नाइट में आपको रूम में बुलाऊंगी? इतने अच्छे इंसान हो क्या आप? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, सोच कर बताती हूँ। रुको, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ ऐसा क्यों बोला तुमने? इसे बताकर ही जाना। अब क्या है, उस बात को लेकर मेरे साथ लड़ाई करने का सोच रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? गाय के साथ लड़ने के लिए शेर मजबूत है, मुझे इस बात का भरोसा है। मेरी बात समझ में आई ना? मुझे सुनाई नहीं दिया और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। ये सब तुम्हें समझ में आया होता तो तुम डॉक्टर नहीं होम मिनिस्टर होती, वो भी मेरे घर की। मालूम है तुम्हें? मुझे तो लगता है आप लाइफ में कभी भी तकलीफ नहीं उठा पाओगे। ऐसा किसने बोला? मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तुम तो देख रही हो ना कि सुबह सुबह उठ के मैं बाइक से किस तरह जॉगिंग करने जाता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ दिन भर। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आंसर रेडी रहता है ना आपके पास? मैं तो पैदा ही हाजिर जवाब हुआ था। ऐसा है क्या? तो सर्फ एक्सेल ले लो और अच्छे से धोकर रख दो, आपका पूरा ख्याल मिट जाएगा। नहीं तो घासलेट डालकर जला दो, हमेशा के लिए खत्म। अरे ये तो सेटल कोट है ना? मेरे पापा ये खेल खेलना चाहते थे, ये खेल उन्हें बहुत पसंद था। बाकी सारे खेल मुझ पे छोड़ के चले तो गए। कल जॉगिंग नहीं करेंगे, सेटल खेलेंगे। मुझे सेटल खेलने नहीं आता है। हाँ, मैं एम्पायरिंग कर लूंगा। चाहे तो आप और सुंदर मिलके गेम खेल लेना। अरे मैं सिखा दूंगी तुम्हें। अगर सिखाना ही है तो शव आसन सिखा दो ना। संडे को मैं शव आसन और भी अच्छे से करूंगा। ठीक है, फिर मैं और सुंदर खेलेंगे। तुम बैठकर एम्पायरिंग करो, उसके ही लायक हो तुम। सुनो, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपका नाम बदलकर सुस्तीपन रख देते हैं। कोई बात नहीं बेबी, बदल लेंगे तुम्हारे लिए। डॉक्टर मैडम, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये दोनों नाक में उंगली करते रहते हैं और इनका चेहरा भी खराब हो गया है। जरा आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए ना। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रा। और तुम्हारा? सूर्या। बटन टूट गया है इसका, रुको पिन लगा देती हूँ। सुंदर, ये बच्चे सच में तुम्हारे ही हैं ना? माँ कसम मैडम, ये बच्चे मेरे ही है। अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगी तो मैं जोर जोर से रोने लगूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। रुको ब्रश देती हूँ तुम्हें।
ये लो। भी दीजिए। पेस्ट भी देती हूँ। ये क्या है मैडम? जब मैं आई थी तो खाने के लिए ब्रेड लेकर आई थी, पूरा खराब हो गया है। इसे ले जाकर कहीं फेंक दो। मैं फेंकता हूँ, मैं फेंकता हूँ, मैं फेंकता हूँ, मैं फेंकता हूँ। ये लो सुंदर, ये तुम्हारे बच्चों के लिए। रोज ब्रश करवाना इससे। हाँ ठीक है मैडम। रुको, दवाई भी देती हूँ। लगता है उस बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ है। ये इन लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। वन लव। हे भगवान, मुझे तो बेकार में ही खेलने के लिए बुला अरे दिया। सुंदर, इज्जत बचा ले यार। लो। टू लव। क्या बात है? ये बार बार तुम लव लव क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, ट्रू लव। अरे वो ट्रू लव नहीं होता है, टू लव होता है। ओके ओके, टू लव। अरे अरे ये लो। तुमसे अच्छा तो वो सुंदर है, किसी भी चीज के लिए मना नहीं किसी भी करता। खेल में एम्पायर बहुत जरूरी है, देख लो। अरे इस मौसम में सेटल खेलने से तबीयत खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि आराम से शव आसन करें। एम्पायरिंग करने का काम भट्ट जैसे उम्र के लोगों को करना चाहिए, तुम जैसे यंग को नहीं। आई एम वेरी यंग एम्पायर। यू आर वेरी यंग फेलो, आई नेवर सीन इन माई लाइफ। आप क्रिकेट खेलने आ जाओ, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओह, आप क्रिकेट भी खेलते हो क्या? तुम? मैं भी खेलती हूँ, बट मेरा फेवरेट गेम हॉकी है। हाँ। सब लोग क्रिकेट खेलते हैं और मैं हॉकी खेलती हूँ। वो ऊपर कौन सी खेती है? कॉफी की खेती है। यहाँ पर कॉफी का पेड़ होना चाहिए ना? क्या? कॉफी का पेड़ कहाँ से आएगा? किसने बताया है आपको? लेकिन उस दिन सुंदर बोल रहा था कि कॉफी का पेड़ पीपल के पेड़ से बड़ा होता है। सुंदर, भाग गया गेंडा। तुम्हें पता नहीं है ये गेंडा एक नंबर का झूठा इंसान है। ऐसे देशद्रोहियों को तो किक मारने का मन करता है मेरा। तुम्हारे हाथों से एक किक नहीं मारा जाता, ऐसे में देशद्रोही को क्या मारोगे? ए एंड्री। हाँ भाई। सब तैयार है ना? हाँ भाई। ए, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो ऐसे ही कहता है सब तैयार है, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है तुझे? क्यों भाई? इस मौसम में दारू पीने का मजा ही कुछ और होता है, और मटन फ्राई करके खाने का तो मजा कुछ और ही होता है। गर्मा गर्म खाने में तो और मजा आता है। ये खूबसूरत परी कौन है? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। आओ। अरे सुंदर परी, ये परी किस जहां से उतरी है? अरे भाई, ये हमारे गांव में नई आई है, डॉक्टर है भाई। अच्छा डॉक्टर है? अरे अरे दिखने में तो एक खूबसूरत मॉडल जैसे लग रही है। ए सुंदर परी, बेंगलुरु में मेरे लिए मॉडलिंग करेगी क्या? मैं तुझे डबल सैलरी दूंगा, डॉक्टर से भी डबल सैलरी। बहुत पैसा कमाएगी तू। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं सिर्फ पूछ नहीं रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात तुम्हें माननी भी पड़ेगी। चले निकलते। कौन था वो पागल, और तुम उसे देखकर क्यों डर रहे थे? डॉक्टर वो एक नंबर का लफंगा आदमी है, बैंगलोर का बहुत बड़ा गुंडा है। ये हर जगह अपनी मनमानी दिखाता है। इसको गांव में कोई भी पसंद नहीं करता है, हमारे मालिक भी इसे पसंद नहीं करते हैं। ये लड़कियों को देखकर उनके पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाता है। मैडम, आप इससे बचकर रहना। हेलो। हैप्पी बर्थडे भूमि। थैंक यू दीदी। तुम सो रही हो क्या? ठीक है, तुम सो जाओ, कल फोन करती हूँ। ओके? ठीक है दीदी।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक बात बताओ, आज मेरा बर्थडे है ये तुम्हें कैसे पता चला? यही सब तो मेरा टैलेंट है। ओके, तो आज की जॉगिंग कैंसिल। आज तुम मुझे मंदिर लेकर चलोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बगल में ही एक पावरफुल मंदिर है, चलो लेकर चलता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ बस। ओके। वहाँ जो दिख रहा है ना वही मंदिर है। हाँ। जाओ हो आओ। तुम भी चलो ना। वो देवी माँ का मंदिर है, तुम जाकर आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। ये लो प्रसाद। थैंक यू। तुम अपने घर में भगवान की पूजा, साफ सफाई ये सब नहीं करते क्या? जहाँ तक मुझे याद है मेरे घर में घंटी बजाए, दूध चढ़ाए 1 साल हो गया होगा। अपनी तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। उस काम के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। मतलब? दिया जलाने के लिए एक अच्छी लड़की का वेट कर रहा हूँ मैं। क्यों, अच्छी लड़कियों की कमी हो गई है क्या? हाँ आजकल के जमाने में तो बहुत कमी है। लेकिन क्यों? हर जगह मोबाइल रिचार्ज खुल गया है ना, उसी वजह से। उसका और इसके बीच में क्या संबंध है? हमारे गांव के लड़के जहाँ जहाँ खाली जमीन है वहाँ वहाँ टावर लगा चुके हैं, इसीलिए मैं अब तक बैचलर हूँ। तुम एक अच्छे बैचलर हो ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों? क्योंकि बैचलर का असली दिमाग कैसा है ये बाथरूम में पता चलता है। तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है और तुम पर विश्वास करके मैं तुम्हारे घर अकेली रहती हूँ। कभी मेरे साथ मिसयूज करने का मन नहीं किया तुम्हारा? जो घर की रक्षा करता है वही चोरी करके खाएगा, तो इसमें खास बात क्या है? छोड़ो, जाने दो इन बातों को। तुम्हारा जन्मदिन है, क्या गिफ्ट चाहिए ये बताओ। वो सब नहीं चाहिए अभी। सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? बोलो। आज मेरा मन नहीं है, तुम मेरे लिए क्या सिटी जाकर शॉपिंग करके आओगे? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। शॉपिंग? क्या शॉपिंग करनी है? नए कपड़े खरीदने हैं। आश्रम में पलने वाली एक सिंपल लड़की को बर्थडे के दिन नए कपड़े चाहिए, यही है क्या आपकी सिंपलिसिटी? हेलो, नए कपड़े मेरे लिए नहीं, सुंदर के बच्चों के लिए चाहिए। अच्छा, सुंदर के बच्चों के लिए। ठीक है। हाँ, आते समय मेरी सैलरी लेकर आना, उसमें से 20,000 रुपए आश्रम के अकाउंट में डाल देना। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें अपना ATM कार्ड देती हूँ। दीदी बोल रही थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। वो तो ठीक है, आपका अनाथ आश्रम है कहाँ? चित्रदुर्गा में। शंकर गुरुजी का आश्रम पूछोगे तो वहाँ पर कोई भी बता देगा। वहाँ जाकर पूछ लूंगा मैं। आकर बैठ जाओ। डॉक्टर भूमि। हाँ आई। ये लीजिए, आपने जो मंगाया सब लेकर आया हूँ। सुंदर। हाँ मैडम। ये लो, इसे रख लो। हाँ? इसमें केक, ब्रेड सब कुछ है। तुम भी खाना और अपने बच्चों को भी हाँ, खिलाना। चलता हूँ साहब। चलता हूँ मैडम। हाँ सेठ जी, ये लीजिए माँ की साड़ी और जेवर। ये लो, ये साड़ी और जेवर तुम पहन लो। मुझे तो ठीक तरह से साड़ी पहननी नहीं आती है। कैसे पहनते मैं जानता हूँ। आप जानते हो, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हें पहनने नहीं आए तो बुला लेना, मैं आकर पहना दूंगा। आकाश, जरा इधर आओगे क्या? बुलाया क्या? देखो, मुझे ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती, पहना दोगे क्या प्लीज? ओके। ಯಾಕೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಆತುರ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಜಾರಿಸಲು ಕಾತರ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಲಿಲ್ಲ ಕನಿಕರ ನೀನು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರ
ಆರುಮಳ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಚ್ಚಿಡಲು ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಅನ್ಕೊನಿ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕಾಲ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಸೆರಗು ಜಾರಲು ಒಂದು ವಿಷಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಜಾರಲು 101 ವಿಷಲ್ಲು ಸೆರಗು ಜಾರಲು ಒಂದು ವಿಷಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಜಾರಲು 101 ವಿಷಲ್ಲು ಸೆರಗಿನ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದುವೇ ಕಳಚಿದರೆ ಹೋಗದೇನಿಲ್ಲ ನೆರಿಗೆಯ ಪಿನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅದುವೇ ಕಳಚಿದರೆ ನಾನು ಉಳಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಎಳೆಯಲು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಪಾಠ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡು ನೀ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಊಟ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಯಾಕೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಆತುರ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಜಾರಿಸಲು ಕಾತರ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಲಿಲ್ಲ ಕನಿಕರ ನೀನು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರ ಮೇಲಿನ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಸೀರೆಯ ಕೆದಕಲು ಬ್ಯಾಡ ಹೇಳಲ್ಲ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸೀರೆಲೆ ಇರುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಸೀರೆಲೆ ಸುತ್ತವಲ್ಲ ಸೆರಗು ಸರಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ನೆರಿಗೆ ಕಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಗಾರೂಟ ಎಪ್ಪುಟ್ಟು ಹೋದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಯಾಕೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಆತುರ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಜಾರಿಸಲು ಕಾತರ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಲಿಲ್ಲ ಕನಿಕರ ನೀನು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರ ಆರುಮಳ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಚ್ಚಿಡಲು ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಅನ್ಕೊನಿ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕಾಲ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಸೆರಗು ಜಾರಲು ಒಂದು ವಿಷಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಜಾರಲು 101 ವಿಷಲ್ಲು ಸೆರಗು ಜಾರಲು ಒಂದು ವಿಷಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಜಾರಲು 101 ವಿಷಲ್ಲು अरे छोड़ दीजिए सेठ जी छोड़ दीजिए मेरी लुंगी छोड़ दीजिए सेठ जी कहीं वो डॉक्टर मैडम ना देख ले मैं सपना देख रहा था क्या? ये कमर्शियल फिल्मों में लोग कम कपड़े क्यों पहनाते हैं ये आज पता चला। पूरे कपड़े पहनाएंगे तो लोग बेहोश हो जाएंगे शायद इसी वजह से। आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? बंद करो ना बताता हूँ। चलो थैंक यू सो मच। केक काट लो। आ गया।
हैप्पी बर्थडे भूमि मैडम। थैंक यू। केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे थैंक यू। सेम टू यू। आओ। मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ये बात बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए आज ये बात इसको बता ही देता हूँ। अगर ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है तो मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ। भूमि, मेरी माँ की साड़ी पहनकर तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम चाहो ये साड़ी हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। मैं समझी नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के दिए हर रोज जला सकती हो। मतलब? अब मैं इससे ज्यादा बातों को घुमा फिरा नहीं सकता। आई लव यू। तुमने मुझे प्रपोज किया, इस बात को लेकर मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, लेकिन इस बात की खुशी भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ बर्ताव किया था वो अभी भी मेरे दिल में है। ये शादी और ये लव, इन सब की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करने वाली। ये सब मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ। शादी के बारे में इतना बुरा भी मत सोचो, मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल कर रख दूंगा। विश्वास रखो। आपको मैं एक बात और कंफर्म कर देती हूँ, आप गुस्सा मत करना। शादी करने के लिए मैं अपना मन कभी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी शादी का ख्याल मेरे मन में आया तो भी आप जैसे इंसान से मैं कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती हूँ जो आलसी होते हैं और बस आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन हम दान करने में और दूसरों को खुश रखने में ही यकीन करते हैं। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। आपके पास इतनी दौलत है, क्या आपने कभी दान किया? इतनी दौलत होने के बाद भी तुमने कभी दान नहीं किया और ना करने की इच्छा है। तुमसे एक बात कहूँ मैं, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अमीरी का दिखावा मुझे पसंद नहीं। और उसके ऊपर से ये जो तुम्हारे ऊपर अमीरी का घमंड है ना, ये भी मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम अपने पैर कभी जमीन पर भी नहीं रखते हो। हमेशा बाइक हो या जीप हो उसमें ही घूमते रहते हो। तुम्हें जब बैठना हो तो हमेशा चेयर पे ही बैठते हो। ये सब तुम्हारे लिए शायद आम बात हो, लेकिन मेरे लिए तुम एक घमंडी इंसान हो। इसीलिए मेरे मन में तुम्हें लेकर कभी कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम मुझे सहारा दे रहे हो, मेरी देखभाल कर रहे हो। ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज बोलना पड़ रहा है। अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अब आगे से मेरे सामने शादी और प्यार जैसी बात कभी मत करना। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। एक फोटो प्लीज। गुड नाइट। मैंने एक लाइन में इससे बोला कि मैं इससे प्यार करता हूँ, और ये 10 लाइन मुझे सुनाकर चली गई। इन सब बातों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गोली खाने के लिए सीना दिखाते हैं, उन्हें सीने पे गोली झेलने के लिए तैयार भी होना चाहिए। भूमि, हेलो दीदी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, पहले मैं। ओके, तुम बोलो। आज मेरे मकान मालिक ने ना अपनी माँ की साड़ी और जेवर दिया मुझे पहनने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बात है? प्यार व्यार का कुछ चक्कर है क्या? मैं भी वही बोलने गई थी, लेकिन पहले उसने प्रपोज कर दिया। तो तुमने क्या बोला? हर लड़के से जो बोलती हूँ वही उससे भी बोला मैंने। बेचारा, उसकी तो हवा निकल गई बलून के जैसे। मैंने उसकी एक फोटो भी खींची है, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। अरे बाप रे, मेरा तो नेट पैक खत्म हो गया है भूमि। अरे मैं भेजती हूँ, जब नेट आ जाएगा तब देख लेना। भेजो। अभी तुम बताओ, कुछ बोलना चाह रही थी ना? कल ना हमारे आश्रम में एक आदमी आया था, जाते जाते 25 लाख डोनेशन देकर गया है। एक बार फिर से बताओ, कितना डोनेशन दिया? 25 लाख। 25 लाख रुपए? उसने नाम भी नहीं बताया और अपना एड्रेस भी नहीं बताया, बस पैसे देकर चला गया और रिसिप्ट भी लेकर नहीं गया। अच्छा है, आगे से अनाथ आश्रम चलाने में कुछ तकलीफ नहीं होगी। थैंक गॉड, मेरे बर्थडे के दिन गुड न्यूज मिली। भूमि, तुम जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। तुम्हारा ओनर नहीं, तुम्हारा लवर
देखो सपने में आता है क्या? अरे दीदी। आराम से सो जाओ और फोटो सेंड करना मत भूलना। हाँ सेंड करती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बात है भट्ट, कोई सांप वाप देख लिया क्या जो रुक गए हो? क्या हुआ बताओ। अरे वहाँ सामने कौन खड़ा है वो देखो। हाँ? समझ गया ना? हाँ भाई, अच्छा वो बैंगलोर का गुंडा है ना? अरे उसे देखकर कुत्ते के जैसा पूंछ दबाकर चुपचाप क्यों खड़े हो गए हो? अरे कल रात को क्या हुआ था वही आपस में बात कर रहे हैं वो लोग। तुम चुपचाप चलो, हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। अरे ओ भट्ट, तुम देखना तुम्हारे आंखों के सामने कैसे उस बैंगलोर के गुंडे को डराता हूँ। ये देखो, आज या तो वो रहेगा या मैं। आज फैसला कर ही देता हूँ। हाँ, हाँ? चल एक साइड में हट, देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। अरे बार बार तुझे समझाना पड़ता है क्या? मैं हर महीने 2 बार यहाँ क्यों आता हूँ? क्यों भाई? अरे पता होने के बाद भी तुम क्यों? भाई आगे कभी भी मैं ऐसा आपके सामने आकर खड़ा हुआ तो मुझे चीर कर रख देना, समझे भाई? पूरा चीर देना। अरे बाप रे, सामने खड़ा होकर उंगली दिखा रहा है। भाई उसे कॉलर भी पकड़ लिया। भाई आपकी शर्ट की कसम, उसके कंधे पे हाथ भी रख मैं दिया। आपकी अच्छे से मसाज करूंगा, आपके बालों में तेल लगाऊंगा, उसके सर पे भी हाथ रख दिया। आपका हेड मसाज भी करूंगा भाई। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो चप्पल से मारिएगा भाई। चप्पल भी उठा लिया हाथ इसी से। चप्पल से मुझे मारना भाई। अगर मैंने ये सब काम अच्छे से नहीं किया ना तो आप मुझे लात मारिएगा भाई। अब लगता है कुश्ती के लिए ललकार रहा है। जो बोला उसे करके दिखाऊंगा भाई। आ जाओ, आ देखा जाओ। भट्ट, देखा उस बैंगलोर के कुत्ते को कैसे हिला कर रख दिया? तुमने देखा ना? मैंने उसे ऐसे डराया कि आगे से वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा। मैंने जो बोला वो किया। अब तू दारू पिला, खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ आई ना बात समझ में? हाँ, क्या? ठीक है, ठीक है। दारू पिलाएगा या नहीं? हाँ? बोल। अरे सुबह सुबह मैं झंडा बांध कर आई। बांधने की कोशिश की थी अच्छी तरह, लेकिन मुझसे ठीक से बंधा नहीं। मंगलसूत्र को जैसे हम चाहें वैसे बांध सकते हैं, लेकिन झंडे को बांधने का एक नियम होता है। और तुम्हें एक बात पता है? नहीं पता होगी, इंडिया में भगवा लगाने वाले कम और उखाड़ने वाले ज्यादा है। ये लड़कों का ही काम है। लड़के और करें भी क्या बेचारे? तुम लोगों को प्रपोज करते हैं तो गाय की तरह चिल्लाने लगती हो, और कर भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन में दुर्गा पहाड़ पर जाकर झंडा फहराते थे। इतने अच्छे से झंडा लहराता था, पता है? अरे तुमने दुर्गा पहाड़ देखा है ना? नहीं। तुम अभी तक आलसी हो ऐसा सोच रही थी। लेकिन तुम मछली जैसे हो ये आज पता चला मुझे। मतलब? पानी में रहने वाली मछली। तो तुम्हारे हिसाब से मैं तालाब में रहने वाली मछली हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा संसार घूम के आया हूँ मैं। ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे पता नहीं। और इतना ही नहीं, जहाँ भी गया हूँ ना मैं आज तक अपनी बंदूक से गोली चला कर ही आया हूँ। ऊपर से हमारे लड़के भी कोलंबस से कम नहीं है। जहाँ भी खाली धरती मिलती है तुरंत झंडा गाड़ देते हैं। चाहे खंबा लगाना हो या झंडा, दोनों को एक ही तरीके से समझते हैं वो। तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, डायलॉग भी अच्छे मारते हो, तो फिर तुम एक फिल्म क्यों नहीं बना प्रोड्यूस लेते? और डायरेक्ट दोनों मैं ही करूँगा। तुम फिल्म डायरेक्ट करोगे क्या? साइन मेरा और बैंक तुम्हारा होगा। हीरो कौन है बताओ? मेरे हिसाब से जो घोड़ा पालता है वही घोड़े का हकदार भी है। मतलब? मैं ही कहानी लिखता हूँ और मैं ही हीरो। क्यों, तुम्हें मेरा लुक हीरो जैसा नहीं लगता क्या? नहीं। अगर मैं इश्तेहार दे दूं ना तो 100 लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी, और तुम कहती हो कि मैं हीरो जैसा नहीं लगता? हाँ, दिल की नजर से तो देखा ही नहीं तुमने। सिटी से बहुत दूर है तुम्हारा ये घर। इस घर में कौन आएगा? सिटी से दूर थिएटर नहीं चलता, ऐसा किसने कहा? फिल्म में फनी डायलॉग्स और अच्छे सीन होने चाहिए, बस इतना काफी है। हाँ, तुम्हारा घर देखकर और इस घर की रानी बनने के सपने देखकर लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी। और रानी के जो सपने देखता है पहले उसे राजा बनना चाहिए। रानी को तो कभी कभी राजा से ज्यादा राजा के गधे पसंद आते हैं। अब ये रानी पे डिपेंड करता है कि वो अपने राजा को कितने जल्दी पहचान लेती है। तुम अपने इस गधे को अपने पास रखो, मुझे तो नींद आ रही है। गुड नाइट। ये कैसी जिंदगी है? सब कुछ सामने है फिर भी कुछ उखड़ ही नहीं रहा है। गूंगे के सामने चाहे जितना भी चिल्ला लो वो कभी जवाब नहीं देगा, ना ही कभी आगे बढ़ेगा। बारिश का मौसम खत्म होने से पहले इसे पटाना तो पड़ेगा ही। भला डैम में रहने वाले पानी को हम कितना ही रोक सकते हैं? लड़कों को भगवान ने इतना पावर दिया है, फिर भी एक छोटी सी लड़की के पीछे भागने को मजबूर हूं मैं।
अबे कारांधा, हाँ भाई। अरे यार जिसे देखो सरकार की जमीन लेकर मुफ्त में उसमें फसल उगाते हैं, तो मैं क्यों ना इस सरकारी जमीन पर कॉफी का बगीचा बनाऊं? क्या बोलते हो तुम? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं भाई। वो जो आ रही है वो डॉक्टर है ना? हाँ भाई। डॉक्टर मैडम, हाँ? 1 मिनट रुको। डॉक्टर, हॉस्पिटल में आपके पास कोई भी काम नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको काम दूंगा। अरे सोचो नहीं, बहुत आसान काम है। मैं लड़कियों को भेजता हूँ और तुम अबॉर्शन करके भेज दो। ओके? देखो, हमारा हॉस्पिटल इस तरह के इलीगल काम नहीं करता है। डॉक्टर, लीगल और इलीगल के बारे में आप तो मुझे बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि लीगली मैं इस एरिया का पक्का लोकल हूँ। अब क्या है ना, मैं जो काम बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, या तो फिर नहीं तो मुझे दूसरा डॉक्टर देखना होगा जो तुम्हारा अबॉर्शन कर सके। कहीं ये नौबत तुम पर ना आ जाए, समझ गई ना? पागल! मेरे ऊपर हाथ उठाती है? हाँ? तेरी तो अगर मैं मैदान में उतरा तो तू बहुत मार खाएगा, समझा? जिंदा रहकर भी जिंदगी को तरसेगा। जितना उछलेगा उतना ही पटकूंगा। आज के बाद अगर लड़की को अपनी ताकत दिखाई तो तेलुगु सिनेमा जैसा मारूंगा, उसको छेड़ा तो तमिल सिनेमा स्टाइल में मारूंगा, और अगर हमारी कन्नड़ लड़की का बदन छुआ तो टिपिकल सैंडलवुड स्टाइल में मारूंगा। तो खुद चुन ले किस स्टाइल में मार खाएगा। और सुन कचरे की औलाद, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। अच्छे बच्चे की तरह गांव छोड़कर चला जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, संडे को हॉस्पिटल की छुट्टी है क्या? तो आज सबको छुट्टी दे दो, कहीं घूम कर आ जाएंगे सब लोग। चलो हम भी चलते हैं कहीं घूमने। कहाँ जाएंगे? तुम्हें एक ब्यूटीफुल जगह पे लेके चलता हूँ। ओके। लेकिन एक शर्त है, आप डॉक्टर की ड्रेस में नहीं जाएंगी वहाँ। जैसे आउटिंग पे जाते हैं ना, वैसे चलना। ओके डन। ये लीजिए मिठाई। ये किस खुशी में? आज मेरा बर्थडे है। ओह, वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं ना, मुबारकबाद देने विश के यू लिए। हैप्पी बर्थडे। सेम टू यू। भट्ट भाई, हैप्पी बर्थडे। सेम टू यू सेठ जी। अगर मुझे पता होता कि आपका बर्थडे है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आ जाती। वो तो अभी भी दे सकती हैं। वो कैसे? आज हम कितना भी पिए आप चुप रहेंगी ओ, और नाराज बिल्कुल नहीं होंगी। ओके। तुम्हें जीप चलाने आती है क्या? हाँ आती है। 10 साल पहले मेरे अनाथ आश्रम में एक जीप थी, उसे मैं और मेरी दीदी रोज चलाया करते थे। ये तो अन्याय है। तुम कुछ भी चला सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं चला सकता। सॉरी, मेरा मतलब है तुम चला सकती हो। आ जाओ, आ गई वो जगह। वाह, I love this place. वो देखो, वो जो झरना दिखाई दे रहा है ना,
वो वहां से निकल के सीधे आते 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 हमारे गांव में आता है। वहां है हमारा गांव। अरे चलो चलो चलते हैं, बारिश आ गई। हाँ हाँ सनी 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 गारी 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 सनी 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 निदबा 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 सनी 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 गारी गारी सनी 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 निदबा निदबा निदबा। कहीं रुक जाते हैं, बारिश बहुत जोर से आ रही है, सामने रोड भी नहीं दिख रही। बारिश खत्म होने के बाद चलते हैं। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। जब बारिश में भीगकर हम पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं तो हाथ में खुजली होने लगती है ना। फिर से शुरू कर दी तुमने अपनी बकवास। कुछ तो अच्छी बातें कर लिया करो। अच्छी बातें आपको भी तो करनी चाहिए ना। वो कैसे? अरे इस बारिश के मौसम का अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे तभी तो गर्मियों में अच्छे से फसल उगेगी ना। थोड़ा फ्री क्या छोड़ दो, मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। मामला कहीं नहीं जा रहा है, कुछ कुछ हो रहा है बस। क्या है? अगर ये बारिश इसी तरह होती रही तो आग जलाकर बदन को गर्म तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश में दो प्रेम करने वाले फंस गए हों। वो सब तो ठीक है, हाँ? तुम्हारी शादी करने की ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन क्या माँ बनने की भी ख्वाहिश नहीं है? उसे लेकर आ जाना, तुम उसकी आग जला लेंगे। मैं माँ बनने के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम सूखी लकड़ियों के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें कौन लेकर आया यहाँ? उसकी माँ की तो ऐसी। अरे थोड़ा साइड हो जाओ भाई, आपने बुलाया क्या? जा अपना सीन कर। बारिश के मौसम में बारिश गिरी तो ये तो अच्छा मौसम है ना, तो फिर मैं चलूं? ठीक है, ये ले लो, इसे पहन लो। आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। अगर सामने फायर और बगल में फिगर हो तो दारू के जैसा नशा चढ़ता है। कुछ तो करने का मन कर रहा है मेरा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कविता लिखने का दिल कर रहा है। लड़की के बारे में लड़के कुछ लिखे तो उसका मतलब बनता है। अब आप कुछ लिखोगे तो हैंडराइटिंग के सिवा भला क्या ही होगा? जिसने भी लिखा हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। हाँ वो तो आपकी है। लिखने के साथ कुछ पंक्तियाँ अच्छी भी लिख दीजिएगा। ये लड़के अगर लड़कियों की टांग ना खींचे तो उन्हें शांति नहीं मिलती है ना। तुम्हें तो पत्थर से मारने का दिल कर रहा है। अरे तुम जैसी सुंदर लड़की अगर पत्थर की बजाय आंख मार दे तो यही बहुत है हम जैसे लड़कों के लिए। कर्नाटक के लड़के तो सीटी मार मार के मर जाएंगे। ऐसे आपको सीटी बजाना भी आता है क्या? ऐसी कोई विद्या नहीं जो मुझे आती ना हो। मुझे सीटी मारना भी आता है और सीटी मार कर पलट जाना भी आता है। तो ठीक है, बजाओ। सुपर, मुझे भी सिखाओगे क्या? इसमें क्या है, सिंपल। इस उंगली को इस उंगली से जोड़कर मुंह में रख लो और पुश करो, अपने आप आएगी। नहीं बज रही है। इस समय आपकी उंगली ठीक नहीं है फिलहाल, ऐसा लग रहा है। सीटी बजाने के लिए उंगली का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, मैं अपनी उंगली आपके मुंह में डाल देता हूँ, मस्त सीटी बजेगी। ऐसा है क्या? सच में बजेगी क्या? झूठ बोला तो सोच लेना। आपके स्टेथोस्कोप की कसम, ऐसा ही होगा। ये मैंने सीटी बजाई। मुझे सीटी बजाना आ गया। हवसी है साला। गुड नाइट। गुड नाइट।
आप यहाँ क्यों सो रहे हो? भटैना फुल टाइट होके सो रहा है। कितना भी खटखटा रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा, तो सोचा जीप में ही आराम से सो जाऊं। आप मेरे रूम में आकर सो सकते हो। बेकार में आपको भला तकलीफ क्यों दूं मैं? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। चलिए मेरे साथ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो पहले से भी ठीक नहीं है, और परमिशन के बिना तो मैं किसी को वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करता। मुझे कुछ भी हो जाए यही मेरी सोच है। आप जाइए, आराम से सो जाइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। 1 मिनट रुको। इसके रूम में नहीं गया ना, इसलिए खुद मुझे बुलाने आ गई होगी। ऐसा ही होगा। ये लो, एटलीस्ट इसे तो ओढ़ लो। थैंक यू। यू वेलकम। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कॉफी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बहुत अच्छी दिख रही हो। अरे छोड़िए, छोड़िए ना। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए सेठ जी, छोड़िए सेठ जी, कोई सपना देख रहे थे क्या? क्या हो गया सेठ जी, आप तो यहीं सो गए? सब तुम्हारी वजह से हुआ। रात को दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? डॉक्टर मैडम मान गई थी ना, तो मैं फुल टाइट हो गया था। मुझे तो पूरी रात बाहर सोना पड़ा। गुड मॉर्निंग। मैडम भी आ गई। रात को अच्छे से नींद आई ना? तुमने कंबल जो दे दिया था, आराम से सो गया। पता नहीं क्या हुआ, सुंदर आज आया नहीं। आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगे क्या? गर्म पानी तैयार है, आप लोग आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे नहीं पानी पी लो, पानी पी लो। ये डर। उठो सर, इसे क्या हो गया? दौरा पड़ा क्या? धड़कन बढ़ रही है क्या? अरे नहीं। वायरस बीमारी है क्या? अरे नहीं। बीपी बढ़ गया है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कैंसर हो गया है क्या? ओ अरे मुझे पता नहीं यार। तो फिर क्यों ऐसा तड़प रहा है? मुझे नहीं पता, बैंगलोर से आए हैं हम। सर, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? हाँ सर, आप अंदर बैठिए सर। गाड़ी स्टार्ट कीजिए सर। हाँ उठो, उठो। उठो उठो आराम से। हाँ आराम से। चलो चलो, हाँ अंदर। बस 5 मिनट अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ लेके जा रहा है इसे? तुम चिंता मत करो, इधर आओ आओ आओ। हाँ बस 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 आराम से। हाँ इधर देखो, इधर देखो सामने। हाँ हाँ ये बराबर। हाँ बस बस देखते रहो देखते रहो। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। बस ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ थोड़ा ठीक से। हाँ नीचे बस 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 ये हो रहा है बस हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बस बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। उठ जाओ उठ जाओ। हाँ अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सर, आपका बेटा एकदम ठीक हो गया है। ठीक हो गए? आराम मिल गया? हाँ सर। थैंक यू सो मच। सर, आप ये बैंगलोर का खराब माल पीकर हमारे रास्ते भी खराब करने आए हो क्या? वैसे आपको जाना कहाँ है ये तो बताओ। सर जल्दी जल्दी बताओ। मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने आया हूँ सुब्रमण्यम गांव में। मुख्यमंत्री का इंटरव्यू है क्या? हाँ सर, क्या आप टीवी वाले हो? हाँ सर, मेरा बचपन से एक सपना था टीवी में आने का। मेरा भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं क्या? मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुख्यमंत्री का इंटरव्यू छोड़ के किसी और का इंटरव्यू मैं नहीं लेता। शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। आज मेरी वजह से इनकी जान बची है। आपको पता है ना सर? प्रेम। ये सर। इसने हमारी हेल्प की है। तुम एक काम करो। हाँ। कैमरा स्टैंड पे लगाओ। ओके सर। लेकिन कैमरा ऑन मत करना। ओके सर। स्टैंड डन सर। हाँ गुड। तुम रेडी हो ना? यस सर। यहाँ नहीं वहाँ करता हूँ। आइए सर। आइए 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 सर। अब तुम्हारा नाम क्या है? 1 मिनट सर जी। ये क्या कर रहे हो? क्या है ये? अरे ये सब क्या कर रहे हो? अरे चकना कहाँ चला गया? अरे चकना तो हाथ पर है, अभी खा लेता हूँ। हाँ अब शुरू करिए इंटरव्यू। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। सुंदर। जैसा नाम वैसे ही दिख रहे हो। कितने पढ़े लिखे हो? वो पता नहीं। शादी हुई क्या? हाँ शादी हो गई है। घर में 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा ऐसा है क्या? अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? लड़की को या लड़के को? लड़के को। लड़के को गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर लड़कियों को? और किस स्कूल में भेजेंगे? उन्हें भी गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। आप अपने बच्चों को कौन सा खाना खिलाते हो? लड़की को या लड़के को? लड़के को। अरे लड़के को 2 वक्त का खाना। और लड़कियों को? लड़की के लिए क्या नया है, उन्हें भी 2 वक्त का खाना। अरे यार। अपने बच्चों को साल में कितनी बार कपड़े खरीद कर देते हो?
लड़के को या फिर लड़की को? लड़के को साल में 2 बार। तो फिर लड़कियों को? उन लोगों को कितनी बार लाऊं मैं? उनको भी 2 ही बार। अरे पागल कंट्री फूल, चारों बच्चों को एक समान देखभाल कर रहे हो ना, फिर लड़के को और लड़की को इस तरह का बार बार सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर लड़कियां भी मेरी ही है ना। तो फिर लड़के? फिर क्या वो तेरे हैं? वो भी मेरे हैं। बड़ा आया तू इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू लेना आता नहीं और चला है मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने। कहाँ जा रहे हो? अरे मत मारो। अरे ये इसे क्यों मार रहे हैं? मार मत क्या मार है मत। इसमें? और मत। कैसे मार रहे हैं? पैर तोड़। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? और मार। तेरी साले चोरी करता है। मत मारो, छोड़ दो। छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? क्यों मार रहे हो इस आदमी को? भाई चोर है, चोरी करके भाग रहा था, हमने पकड़ लिया। 1 मिनट रुको। ये लो, हमारे देश में 1000 चोर हैं जो घरों में घुसकर चोरी करते हैं। जाके मार दो सबको। नहीं होगा ना तुमसे? उनको तो हार पहनाओगे तुम लोग, और तो और चेला बनोगे उनके। बेवकूफ, छोड़ दो उसको। चोरी क्यों किया? खर्चे के लिए पैसे नहीं थे इसलिए चोरी की सर। खर्च के पैसे नहीं थे तो क्या हुआ? चोरी करेगा? मेहनत करके कमाना नहीं आता क्या तुझे? कहीं भी काम नहीं मिल रहा है सर। आ जाओ मेरे पास, खेती में काम देता हूँ। मैं भारी काम नहीं कर सकता सर। क्यों? क्योंकि और क्या काम कर लेगा? मैं इस्त्री करने का काम करता हूँ सर, लेकिन मेरे पास कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं है सर। 1 मिनट रुको। ये लो, रख लो। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा मेहनत करके पैसे कमाना। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा सर। अभी मैं मेहनत करके जिंदगी जीऊंगा सर। मुझे दे। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब तुम मुझे एक घमंडी और बदतमीज इंसान लगे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। अब मुझे पता चल गया है। क्या पता चला? तुम सिर्फ घमंडी बनने का नाटक करते हो। ये कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी स्टाइल में बोलूं तो मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी तुमने बाउंड्री पार करने की कोशिश नहीं की। बाउंड्री पार करने का तो दिल करता है, लेकिन ये प्यार व्यार समझ में नहीं आता मुझे। इसीलिए आपके मामले में बेस्ट बैचलर बन के रह गया हूँ मैं। आप इस तरह की बात करोगे, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। तुम तो हमेशा लव की बात करते थे। जब केबल ही कनेक्ट नहीं हुआ तो चैनल चेंज करके क्या फायदा? पहले आप इस तरह की बात करते थे तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब एडजस्ट करना सीख गई हूँ। एक्चुअली इस तरह की बातें करके टाइम पास करने वाले लड़के बहुत हैं अपनी इंडिया में। हम जैसे आलसी और आरामखोर लोगों के बारे में इतना अच्छा मत सोचो। हमारे ही जैसे लोगों की वजह से इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है। वो कैसे? सचिन सेंचुरी मारने के लिए बैट निकालता है और धोनी मैच जीतने के लिए बैट निकालता है, लेकिन हम जैसे लोग जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है सिर्फ संतान बढ़ाने के लिए बैट निकालते हैं। समझी तुम? हमेशा आप क्रिकेट के एग्जाम्पल देते रहते हो। हमारे हॉकी के खेल को भी सीख लो। तुम भी ना। मैं क्रिकेट से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी हमेशा हॉकी 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 बोलती रहती हैं। चक दे इंडिया देखे बहुत समय बीत चुका है क्या? माना कि हिट फिल्म थी, लेकिन उसके बाद 83 भी तो आई कपिल देव वाली। हर बार तुम अपनी बातों से मुझे हराना चाहते हो, है ना? ऐसी है मेरी पॉलिसी। लड़कियों के साथ प्रतियोगिता नहीं करने का, लड़कियों के सामने दारू पी के मस्त रहने का। आपसे अच्छे तो वो भट्ट और सुंदर है। आपकी तरह हमेशा टांग नहीं खींचते। मुझे अभी तक उनको देखकर डर नहीं लगा। उनसे डरने की जरूरत क्या है? एक बिना पानी की बावड़ी है, दूसरा बिना करंट का बोर। ये सब छोड़ो। आज विराट 99 पे आउट होने वाला है, पता है क्या? आप एक और बात जानते हो? मुझे यहाँ आए हुए 99 डेज हो गए हैं। इसका मतलब है तुम अब सिर्फ एक दिन यहाँ रहोगी? हाँ। अरे खुद अनाथ आश्रम जाने से अच्छा है कि तुम अनाथ आश्रम को यहीं लेकर आ जाओ ना। तुम तो जानती हो हमारा होम स्टे खाली है। ये बात तुम नहीं मानोगी पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा सोचो वैसा ही करो।
मेरा दिल तो तुम्हें जाने से रोकना चाहता है। मैं तुमसे सच कहूं तो ऐसा लगता है कि हम दोनों की शादी स्वर्ग में पहले ही हो चुकी है। जरा सोच कर देखना। अगर मैं बोलूं कि हमारी शादी स्वर्ग में हो गई है तो एक दिन असल जिंदगी में भी हमारी शादी हो जाएगी। तुम लड़कियां लाइफ में अंधेरा होने के बाद रोशनी लेकर आती हो, लेकिन यहाँ रोशनी तो छोड़ो, तुम खुद ही नहीं आ रही हो। क्या मतलब? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? बूढ़ा होने के बाद पेड़ फल नहीं देता, इंजन सीज होने के बाद गाड़ी नहीं चलती। समझ में आया कुछ? नमक, तीखा, स्पाइसी सब कुछ होना चाहिए यहाँ। समझने की कोशिश करो यार। कब भर के नमक डालने की उम्र है तुम्हारी और तुम यहाँ बैठकर फीका खाना चाहते हो। गुड नाइट। अरे अंधा। हाँ भाई। ये डॉक्टर को अब तक जॉगिंग पर आना चाहिए था ना, लेकिन आई क्यों नहीं अब तक? शायद उसने छुट्टी कर ली हो। जॉगिंग पे उसके लिए छुट्टी? अबे थू, अबे चुप रह तू। आज कुछ भी करके वो हमारे हाथ से बचकर निकलनी नहीं चाहिए, समझ गए ना सब लोग? हाँ भाई। भाई हाँ? भाई वो देखो आ गई। अबे चलो। ए चल रे। हाँ ए चलो तुम भी। ए अंधा इधर आ। हाँ भाई। हाँ भाई। ए रोक। अरे रोक। अरे बचपन में पिताजी की दी हुई सलाह मुझे याद आ गई। स्कूल में मास्टर, अरे थू। अरे हाँ, एक सलाह और याद आ रही है मुझे। पुलिस वाले लॉकअप में लाठी से मार मार कर सलाह दे रहे थे। ये सब मैं भूल गया, लेकिन ये जो इंसान है ना, उसने मेरी छाती पर लात मारी है और ये मैं हर दिन याद करता हूँ। मैंने अपनी जगह किसी और को दी है, ये भी मुझे याद नहीं है। मैंने किसी को पैसे दिए हैं, उससे मांगने हैं वो भी मुझे याद नहीं है। इतना ही क्यों, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, उस वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, वो भी मैं भूल गया। लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे छोड़ने का ख्याल भी मुझे नहीं आया। एक बार मुझे छूकर तो देख। अटैक! मेरे घर रहने वाली लड़की को हड्डी समझ बैठा है, और जो भीड़ तू यहाँ लेकर आया है उससे पता चलता है कि तेरे चेले किसी लायक नहीं है, समझा? मैंने आग लगाने का मन बना लिया और आग लगा भी दी मैंने, और ये आग बुझाने के लिए पूरा समंदर कम पड़ जाएगा। ऐसे में तुम मेरे सामने अपनी होशियारी दिखा रहे हो क्या? लोग माचिस रगड़ते हैं तो आग जलती है, मैं हाथ रगड़ता हूँ तो अंगार निकलता है, समझा क्या? खत्म करो। WWF देखता है क्या? ऐसे मारते हैं उसमें।
अरे मैं तो तुझे हाथी समझ रहा था बे, लेकिन तू तो बंदर जैसे गिर गया बे। अरे हिरन को जब चारा ना मिले तो वो जिंदा नहीं रहता है। शेर जब गुस्सा हो जाता है तो उसका कोई सामना नहीं करता। अबे तू बहुत बड़ा तोप है क्या? तू मुझे मार के मुझे गोनी में बांध देगा ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तू ऐसे जमीन पर गिर पड़ेगा ये मैंने नहीं सोचा था बे। हाँ मेरे सामने सब लोग ऐसे ही गिर जाते हैं, समझा क्या? मुझसे पंगा ले रहा था ना। क्या बात है, घूर कर देख रही है? हाँ? अबे चल चल मेरे साथ। आज मुझसे बचाने वाला तुझे कोई नहीं है यहाँ पे। आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं तुझे मारने लायक नहीं हूँ। अगर तूने ऐसा सोचा है तो गलत सोचा। आकाश, ये क्या है? आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? सच क्या है? आपके साथ क्या हुआ था? सच बताता हूँ सुनो, मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल थे। मेरे पिताजी बहुत बड़े देश प्रेमी थे। वो बचपन में ही सेना में भर्ती हो गए थे। जब मैं बहुत छोटा था तब इस देश को कैसे संभालना है वो मुझे सिखाते थे। मैं बड़ा होने के बाद शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया। मुझे रनिंग का बहुत शौक था। क्रिकेट के लिए मैं पागल हो जाता था। जिम्नास्टिक बोले तो मेरी ज़िंदगी थी। मैं हर खेल में फर्स्ट आता था। डिग्री खत्म करने के बाद पिताजी की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने आर्मी ज्वाइन की एज अ कमांडो। 1 साल के बाद ही एक बम ब्लास्ट में मैंने अपना पैर खो दिया और इस देश की सेवा के लिए अनफिट हो गया। देश की सेवा के अलावा मुझे कुछ दूसरा आता नहीं था, तो और मैं क्या करता? यहाँ आके परमानेंटली सेट हो गया। तुम जैसा बोल रही थी ना मैं आलसी और आराम करने वाला हूँ। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे पैर नहीं है, ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? बोलो। थी, जरूरत थी। पिछली बार भी एक लड़की के साथ जान पहचान हुई थी। बहुत हैंडसम दिख रहा है, अभी पता चल जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट यहाँ आओगी क्या? मेरा हैट वो पेड़ पर फंस गया है। मैं आपकी गाड़ी पर चढ़कर उसे निकाल सकती हूँ क्या प्लीज? हाँ जरूर चढ़ जाइए। थैंक्स। आई गॉट इट। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। वैसे आप किस तरफ जा रहे हैं? आपको किस तरफ जाना है? मुझे इस तरफ जाना है। लेकिन मुझे इस तरफ जाना है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ। आप बहुत स्मार्ट हैं, ये मैं जानती हूँ। इसलिए मैं झूठ बोल रही थी। मुझे तो एक्चुअली इसी तरफ जाना है। ओह, तो आप झूठ भी बोलती हैं? हाँ। वैसे लगता है कि आप यहाँ की नहीं हैं। मैं बैंगलोर की हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ रिसेंटली एक प्लेस परचेज किया है। मैं यहाँ समर वेकेशंस के लिए आई हूँ। हर रोज इस पेड़ के पास आकर मैं बुक पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ ये करने आती हैं? ठीक है, बैठिए। जगह दूसरी थी और दिल भी बदल रहा था। हर दिन उसके आने का मुझे इंतजार करना पड़ता था। एक दिन हमारी फ्रेंडशिप ओके है ना? लव प्रपोज करना है तो शब्दों को बाहर निकालना ही पड़ता है। फ्रेंडशिप बोले तो हाथ मिला लिया तो भी चलेगा। लव प्रपोज करके दोनों हाथों को काम दूंगा ऐसा सोच रहा था। फ्रेंडशिप की बात करके एक हाथ आगे बढ़ा दिया। कॉमर्शियल फिल्मों में फ्रेंडशिप के एक ही सीन में ही सीन पूरा फटाफट निकल जाता है। वैसे आप काम क्या करते हैं ये आपने बताया नहीं। फिलहाल मैं कुछ काम अपने हाथ के मेहनत से कर लेता हूँ।
शादी के बाद खेतों में काम करने को सोच रहा हूँ। ओह, वैसे आप इस मल्लापुर गांव में क्यों आई हो? बैंगलोर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। सेकंड सेमेस्टर होने से पहले ही दूसरी पढ़ाई शुरू हो गई। आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे फादर को लगता है कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। एक्चुअली मेरा अभी शादी करने का कोई भी मूड नहीं है और इसलिए मैं यहाँ आ गई। बैंगलोर में तो बिना रबड़ के पेंसिल बहुत है ना? बैंगलोर में जो शादी के नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली रिवर्स है। पहली शादी, उसके बाद ये करो वो करो, और यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब पहले खाना खिलाकर दूध पिलाते थे और अब दूध पिलाकर खाना खिलाते हैं। इसलिए मैं यहाँ घूमने आ गई हूँ। ये जीन्स पहनने वाली लड़कियाँ आपको ठीक लगती हैं क्या? हेलो, जो लड़कियाँ जीन्स पहनकर मार्केट में घूमती हैं वो बीन्स नहीं बेचती। मैं किसी को देखता हूँ तो सर पे बांटने का मन करता है। पर ऐसा होगा तो नहीं ना? लेकिन अगर मैंने किसी को छुआ नहीं तो बच्चा कैसे पैदा होगा? मतलब पहली बात तो ये कि बकरे ने अभी तक चारा छुआ ही नहीं, तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आएगा? भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। जब दरवाजा ही बंद है तो खुदा क्या करेगा? हाँ? वो सब रहने दो। शादी के बाद बॉयफ्रेंड के टच में तो रहोगी ना, या अपने पति को ज्यादा दिल दे बैठोगी? वो तो पैदा होने वाले बच्चों का चेहरा देख के डिसाइड करना होगा। चलिए चलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। हम इस तरह एक दूसरे से चिपककर पेड़ के नीचे बैठे हैं। अगर ये पेड़ हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा? इतना मत सोचो। हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ये मर्द का पेड़ है। जब तक ये अपनी डाल हिलाएगा नहीं तब तक गिरेगा कैसे? समझ रही हो ना? ये पेड़ मर्द है या औरत, कैसे पता चलेगा? सिंपल। बड़ा फल देगा तो औरत का पेड़ है, और लंबा फल देगा तो मर्द का। इसका मतलब आज मौसम देखा है, मर्दाना बारिश आने वाली है जैसे। अभी तुम फंस गए हो। अब बताओ, बारिश मर्द है या औरत, ये कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल। जोर से 4 बूंद गिरकर रुक जाएगा तो मर्द की बारिश है, और अगर बरसते ही रहेगी तो औरत की बारिश है। तुम एक और बात जानती हो? क्या? अगर मर्द बारिश गिरती है तो औरत की जमीन को फायदा है। धरती में भी मर्द और औरत होता है क्या? इसे कैसे पता करोगे? वेरी वेरी सिंपल। अगर धरती समतल है तो मर्द भूमि है, और अगर गड्ढा वड्ढा है तो औरत की भूमि है। हम लड़कियां सोच सोचकर हजारों सवाल करती हैं। तुम सारे लड़के 5-6 लाइन में फटाफट आंसर भी दे देते हो। वो कैसे? तालाब का पानी गांव को खराब नहीं करता है, नदी का करता है। जीनियस। तुम रैंक स्टूडेंट थे क्या? रैंक SLC पढ़ाई करके पास किया है, और PUC पढ़ाई के बिना पास किया है। डिग्री पढ़ने के बाद दिमाग आया तो कॉपी करके पास कर लिया। कॉपी करना गलत नहीं है क्या? कर्नाटक में कॉपी करना गलत नहीं है, समझ गई? वो क्यों? यहाँ पे देखो मूवी में कैसे कैसे कॉपी करके मूवी को हिट कराते हैं, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पपीते की खेती करनी है? इस वेदर में पंपकिन लगाने को सोचा था, और केला उगाने को सोचा तो उसका बीज नहीं मिला, इसलिए पपीता उगाने को सोच लिया मैंने, क्योंकि पपीता में ज्यादा बिजनेस है। वो छोड़ो, अगर हम लड़कियां ना हो तो तुम लड़के चैन से सो भी नहीं पाओगे। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? ताली बजाने के लिए 2 हाथ की जरूरत है, और मच्छर को मारने के लिए भी 2 हाथ की जरूरत है, लेकिन तुम लोगों के बिना चैन से सोने के लिए हमारा एक ही हाथ काफी है। तुम्हारी बातों को समझने के लिए मुझे स्कूल की एक छोटी बच्ची बनकर रहना पड़ेगा। तब मैं तुमसे बात ही क्यों करूंगा भला? वो क्यों? मटके में दारू डाल कर पी सकते हैं, लेकिन दारू के अंदर मटका कैसे डालेंगे भला? जाने तो छोड़ो ये सब। आप मर्द लोग अपनी बीवी से रोज मिलते हो, पर अपनी गर्लफ्रेंड से कभी कभार क्यों मिलते हो? खाना तो आप हमेशा खा सकते हैं, लेकिन बिरयानी हर रोज थोड़ी खा सकते हैं। आजकल का तो खाना भी ठीक नहीं है, और बिरयानी तो वैसे भी बेस्वाद है। वो क्यों? आजकल के जमाने में जो शादी करके जाते हैं, मंगलसूत्र तोड़कर 3 ही दिन में वापस आ जाते हैं, और रीजन पूछें तो मर्दों की बेइज्जती जैसा लगता है। थू, बेस्वाद है ये जिंदगी। हेलो, अगर घर में रहने वाली गाय रस्सी तोड़कर ना भागे तो उसका खूंटा मजबूत होना चाहिए। मनलाड में लाइट से मिलने वाली हीट, और ठंड के मौसम में लड़की के साथ ट्रीट, इन दोनों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए लव ट्रैक में चला गया। फूल देकर प्रपोज करना ओल्ड स्टाइल है, फूलों के बगीचे में लाकर प्रपोज करना मेरा स्टाइल है। इसमें मजे वाली बात कहूँ तो उसने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे फ्रेंडशिप में मजा नहीं आ रहा है। हम रिलेशनशिप में आए क्या? ऐसा लगा जैसे ऊपर खिलने वाला फल अपने आप मेरे हाथ में आके गिर गया। एक साथ आने वाली रुकावट अपने आप रास्ते से हट गई। जब तुमने खुद अपने आप सामने से हाँ कर दी तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? मैं तैयार हूँ बिल्कुल। अपना हाथ दिखाओ मुझे। I
लव यू। आई टू लव यू। इतनी दूर खड़े होकर आई लव यू बोल रहे हो, तुम्हारा प्यार हैंड फ्री है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पक्का कमर्शियल पिक्चर है। तुम्हें अगर मुझे किस करने का मन है तो तुम मुझे कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ನೀನೆ ತುಂಬಿದ ಈ ಮನ ಆಯ್ತು ಕನಸು ನೆಲೆಸೋತ